भारतीय दिव्यांग यूट्यूब चैनल 1 2 3 दिव्यांग हैं हम, हारेंगे ना हम, दुनिया को दिखा देंगे हम में है कितना दम। दिव्यांग हैं हम, हारेंगे ना हम, दुनिया को दिखा देंगे हम में है कितना दम। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हाजिर हूँ सुबह की ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तो आज की पहली खबर आ रही है नोबेल प्राइज से। दोस्तों, स्टॉकहोम रॉयल स्वीडिश एकेडमी ने घोषित कर दिया है, इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज की घोषणा कर दिया है। तो चलिए देखते हैं किसको मिला है भाई। दोस्तों, नीलामी के सिद्धांतों में सुधार के लिए 2 वैज्ञानिकों को इस सम्मान के लिए चुना गया है। तो 2 वैज्ञानिक हैं, मिलग्रोम और विल्सन। चलिए देखते हैं। इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार इस बार पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया है। मिलग्रोम और विल्सन को यह नोबेल पुरस्कार नीलामी के सिद्धांत में व नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कार में सुधार के लिए मिला है। देखिए, प्रोफेसर हैं दोनों वैज्ञानिक। मिलग्रोम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, वहीं विल्सन स्टैनफोर्ड में एडम्स के प्रतिष्ठित प्रोफेसर हैं। दोनों वैज्ञानिकों उन वस्तुओं और सेवाओं के लिए नए नीलामी स्वरूपों को डिज़ाइन करने में अपनी उत्कृष्ट उपयोग किया है, जिसे पारंपरिक तरीकों से बेचना मुश्किल है, जैसे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो बहुत ही बड़ी खोज है। फिर चलिए रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चाइना से है अगली खबर। चाइना का शहर है किंगडाओ शहर। हुआ क्या है कि यहाँ पर कुछ कोरोना के केस सामने आए हैं। तो चाइना ने यह घोषणा किया है कि जो हमारा शहर है किंगडाओ, इस शहर की पूरी 90 लाख आबादी का टेस्ट हम केवल 5 दिन में कर देंगे। दोस्तों, अगर ऐसा हुआ तो चाइना पूरे विश्व का पहला देश बन जाएगा जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन यानी 90 लाख जनता का टेस्ट केवल 5 दिन में, दोस्तों केवल 5 दिन में वो कर देगा। तो यह विश्व में एक अपना अलग ही रिकॉर्ड हो जाएगा। और तो चाइना को ये समझ में आ गया होगा कि वायरस फैलाना कितना खतरनाक है कि वह खुद भी उससे बच नहीं पा रहा है। तो चाइना का किंगडाओ शहर है अब कोरोना की चपेट में। तो इससे चाइना की सारी करतूतें सामने आ जाएंगी। तो चलिए देर नहीं करते हुए चलते हैं हम लोग अगली खबर पे। तो आप लोग ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा, किंगडाओ शहर। चलेंगे अगली खबर। तो दोस्तों, अगली खबर आ रही है पाकिस्तान से। ग्रे लिस्टेड ही रहेगा पाकिस्तान। हाँ दोस्तों, FATA यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने यह घोषणा की है कि पाकिस्तान फ़िलहाल ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। दोस्तों, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में भी शामिल किया जा सकता है। दोस्तों, ऐसा क्यों किया जा रहा है? पाकिस्तान टेररिज्म फाइनेंसिंग यानी आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय मदद जो करता है, उसी के कारण फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने इसको ग्रे लिस्टेड कर दिया है। आगे की मीटिंगों में इसे ब्लैक लिस्टेड भी किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ बात हो रही है FATA यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो आपको इसके बारे में बता देते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1989 में और G7 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। और आपको ये बता दें, वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, पेरिस में है।
और इसके टोटल 39 सदस्य हैं और इसके वर्तमान में जो प्रेसिडेंट हैं मार्कस इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं। तो टेररिज्म फंडिंग के खिलाफ यह संस्था काम करती है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यह संस्था टेररिज्म फंडिंग के खिलाफ काम करती है और G7 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना किया था 1889 नहीं 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है और इसमें कुल 39 सदस्य हैं। रुख करेंगे जनाब अगली खबर की तरफ। देश को मिले 44 नए पुल, चीन पाक को टेंशन फुल। क्या बात है। भारत चीन सीमा विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को देश की सीमा से लगे 7 अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नए बने 44 पुलों का उद्घाटन किया। इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने तवांग के नेचीपू सुरंग का शिलान्यास भी किया। दोस्तों, ये जो राज्य हैं कौन कौन से हैं? दोस्तों, 44 पुलों में से 10 पुल जम्मू कश्मीर में, 7 पुल लद्दाख में, 3 हिमाचल प्रदेश में बनाए गए हैं। इसके अलावा उत्तराखंड और अरुणाचल में 8 और सिक्किम पंजाब में 4 पुल बनाए हैं। अरुणाचल प्रदेश के नेचीफू में बनाई जाने वाली सुरंग तवांग की एक मुख्य सड़क पर बनाई जाएगी। हिमाचल के दारचा को लद्दाख से जोड़ने के लिए भी सड़क बनाई जा रही है। यह सड़क करीब 290 किलोमीटर लंबी होगी। तो दोस्तों, ये है भारत देश के कुछ अपने लाभ हैं। लाभ क्या है दोस्तों? ये जो पुल बनाए गए हैं इससे क्या है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सैनिकों के आवाजाही के लिए बहुत ही आराम हो जाएगा और हथियारों का यहाँ से वहाँ पहुँचाना और प्लस जो गांव की जनता से बच के इन शॉर्टकट रास्तों के द्वारा सैनिक अपने कार्य कर सकेंगे। तो चलिए देखते हैं अगली न्यूज़। दोस्तों, अब फटाफट GS आपको बताना है। पहला प्रश्न है, पोर्टलैंड शहर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है अमेरिका। आपका दूसरा प्रश्न है, अब्राहम लिंकन प्लस थियोडोर रूजवेल्ट किस देश के राष्ट्रपति रहे? इसका भी राइट आंसर है अमेरिका। अफगानिस्तान देश की राजधानी क्या है? तो इसका राइट आंसर है काबुल। लीबिया की राजधानी क्या है? इसका आंसर है त्रिपोली। अगला प्रश्न है, सेनकाकू द्वीप कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर है पूर्वी चीन सागर। अगला प्रश्न है, समाजवादी नेता चिंतक विचारक कौन है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, जिनका अभी पुण्यतिथि मनाया गया। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर है निर्मला सीतारमण जी हैं इस समय वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री। तो दोस्तों, इन्हीं प्रश्नों के साथ और आज की क्लास का यहीं पे समापन होता है। कल फिर मिलेंगे अगली क्लास में अगली जानकारी के लिए। तो अपना ध्यान रखिएगा। ये जानकारियाँ बनाएंगी आपकी तैयारी को बेहतर। धन्यवाद।